नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, पंजाबी हिंदू बिरादरी इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से 23 अक्टूबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है और ये जानकारी पंजाबी हिंदू बिरादरी के अध्यक्ष सुधीर उग्गल ने रांची के पंजाबी भवन में आयोजित दूसरी बैठक में दी है। साथ ही बताया कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब की यह एक मिसाल है। बढ़कर पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा और बच्चे अपने शिक्षकों के सम्मान में कई तरह के आयोजन कर रहे। प्राइवेट स्कूलों या फिर सरकारी स्कूल, हर स्कूल में शिक्षक दिवस पर अलग तरह की चहल पहल हो रही है। लेकिन झारखंड में ना जाने कितने स्कूल हैं जहां कोई चहल पहल नहीं होगी, क्योंकि वहां पर शिक्षक ही नहीं है। झारखंड राज्य बनने के 23 साल के बाद भी शिक्षकों के 90,000 से अधिक पद रिक्त हैं। यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में झारखंड में शिक्षक दिवस मनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रदेश में शिक्षक बनने की प्रक्रिया भी बाधित हो गई है। बड़ी खबर, झारखंड के लिए बड़ी खुशखबरी, बहुत जल्द असाध्य एवं दुर्लभ रोगों की हो पाएगी जांच। रिम्स की है बड़ी तैयारी। झारखंड के लिए काफी अच्छी खबर है। बहुत जल्द असाध्य एवं दुर्लभ रोगों की जांच राज्य में शुरू हो जाएगी। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स जेनेटिक एवं जीनोमिक्स विभाग को पूर्ण एक्सोम सीक्वेंसिंग करने की तैयारी में जुटा हुआ है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने रिम्स के जेनेटिक्स एवं जीनोमिक्स विभाग के द्वारा प्रस्तावित 2 बाह्य अनुसंधान परियोजनाओं को अनुदान देने की स्वीकृति दी है और यह रिम्स एवं पूरे झारखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बड़ी खबर, चतरा में लंपी वायरस ने लिया महामारी का रूप, 300 से अधिक पशुओं की मौत। झारखंड में लंपी वायरस का कहर जारी है। दूसरी तरफ पशुपालन विभाग के निदेशक आदित्य रंजन झारखंड में पशुओं की लंपी वायरस से मौत होने की बात को सिरे से खारिज कर रहे, लेकिन चतरा में लगभग 300 पशुओं की लंपी वायरस से मौत होने की आशंका जिला पशुपालन अधिकारी ने जताई है। चतरा में लंपी वायरस महामारी का रूप ले चुका है। 500 से अधिक पशु लंपी वायरस की चपेट में हैं और सैकड़ों पशुओं की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर, तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेर कंगडम सरकार में युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस बीच बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। उधर उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर अड़े हैं। ऐसे में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है और जो सनातन धर्म के साथ डेंगू, मलेरिया और मच्छरों का उदाहरण दिया है, यह उनकी मानसिक स्थिति के कारण है। यह अपने आप में उदाहरण है कि किसी की सोच कैसी हो सकती है। बड़ी खबर, साहिबगंज में बोले सीएम हेमंत सोरेन, कहा कि राज्य के नौजवान चिंता न करें, सरकार है आपके साथ। 2 दिवसीय संथाल परगना के दौरे पर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज पहुंचे। पटना प्रखंड स्थित कुंवरपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने राज्य के नौजवानों को चिंता नहीं करने की बात कही। साथ ही कहा कि रोजगार की चिंता न करें नौजवान, राज्य सरकार प्रदेश में नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रति गंभीर है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य में कई जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है और आप सभी को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए राज्य में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बड़ी खबर, डुमरी के हाई प्रोफाइल उपचुनाव में किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे दोनों दलों के नेता। डुमरी उपचुनाव के मतदान समाप्ति के बाद दोनों दलों के नेताओं ने अपने अपने जीत का दावा किया है। हाई प्रोफाइल हो चुके इस उपचुनाव में एक ओर जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार की कमान संभालते रहे थे, दूसरी ओर भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी और आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो ने नेतृत्व संभाला था। दोनों गठबंधन ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का चुनाव बनाकर लड़ा। इस चुनाव में दोनों गठबंधन के नेता AIMIM को मिले मत का आकलन करके अपने जीत का हिसाब लगा रहे। आजसू के नेताओं को आशा है कि यदि पूर्व की तरह AIMIM के प्रत्याशी को मुसलमानों का वोट मिला है तो उनकी जीत आसान है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि इस बार अल्पसंख्यक समुदाय के लोग झांसे में नहीं आए हैं। क्षेत्र के मुस्लिम लोगों ने स्पष्ट रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ दिया है। बड़ी खबर, राज्य में टेट पास पारा शिक्षकों का आंदोलन, सरकार से वेतनमान की मांग। शिक्षक दिवस के मौके पर एक ओर जहां झारखंड सहित देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे, वहीं दूसरी ओर झारखंड के शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में भिक्षाटन करते नजर आए। राजधानी में कुछ ऐसा ही नजारा रहा जब शिक्षक राजभवन के समक्ष न केवल धरने पर बैठे बल्कि अलवर टेका चौक तक भिक्षाटन करके सरकार से वेतनमान की मांग करते रहे। भिक्षाटन करने निकले टेट पास पारा शिक्षकों ने इस दौरान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा।
बड़ी खबर, हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से किया अनुरोध, ईडी को किसी तरह की पीड़क कार्रवाई करना दे आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह ईडी को उनके खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दे। हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया है कि पूछताछ के लिए जारी किए गए समन के मद्देनजर हमेशा गिरफ्तारी का डर बना रहता है। रीट पिटीशन में ईडी की गतिविधि को राजनीतिक कारणों से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने वाली कार्रवाई बताया। ईडी को पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार, इससे बयान दर्ज कराने वाले पर हमेशा गिरफ्तारी का बना रहता है डर। बड़ी खबर, HIV पॉजिटिव मरीज का डॉक्टर नहीं कर रहे इलाज, दूर से देखकर भाग रहे हॉस्पिटल के स्टाफ, दर्द से कराते हैं पीड़ित। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद सरकारी अस्पतालों में एड्स पीड़ित मरीजों का समुचित इलाज और निगरानी नहीं हो पा रही है। ऐसे मरीजों के साथ हर दिन भेदभाव किया जाता है। अस्पताल आए स्वजनों ने बताया कि कर्मचारी केवल जख्म के ऊपर बैंडेज लगा दे रहे, घाव का ऑपरेशन कब किया जाएगा इसे डॉक्टर भी नहीं बताते हैं। ऐसे में हर दिन जख्म बढ़ता जा रहा, मरीजों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा। मरीज ने आरोप लगाया कि अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी HIV होने के कारण उनसे भेदभाव कर रहे, कर्मचारी उनसे दूर से आकर चले जा रहे। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का डुमरी उपचुनाव पर बड़ा दावा, डुमरी उपचुनाव से खुलेगा इंडिया गठबंधन की जीत का खाता। बीजेपी ने कहा कि हम ही जीतेंगे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि डुमरी में जिस प्रकार से शांतिपूर्ण एवं भारी मतदान हुआ है उसके लिए डुमरी के महान मतदाता बधाई के पात्र हैं। साथ ही कहा कि डुमरी के मतदाताओं ने अपने पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो को वोट से अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है। इस बार वोट का प्रतिशत देखकर लग रहा कि जीत के आंकड़े में भारी अंतर रहेगा, गठबंधन की पहली जीत होगी। वहीं भाजपा ने दावा किया कि एनडीए प्रत्याशी की जीत होनी तय है। राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने कहा कि डुमरी में जनबल के आगे धनबल कमजोर हुआ। बड़ी खबर, G20 के आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जताई है आपत्ति। कहा कि इंडिया महागठबंधन से डर गई बीजेपी। G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले विदेशी नेताओं को राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, जिस पर विवाद बढ़ता जा रहा। इंडिया के गठबंधन में शामिल कांग्रेस और राजद के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इसे लेकर आपत्ति जताई है और यह सम्मेलन 9 तारीख को होने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जिस तरह से आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है वह हास्यास्पद है। G20 में आने वाले जितने भी सदस्य हैं वो अंग्रेजी के जानकार हैं। ऐसे में अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता तो इससे भारत का और भी सम्मान बढ़ता। बड़ी खबर, धनबाद में छेड़छाड़ और राज्य में दुष्कर्म की वारदातें बढ़ी है। झारखंड में महिलाएं लड़कियां अब सुरक्षित नहीं है, वह किसी न किसी रूप में प्रताड़ित होती रहती हैं। इसका पर्दाफाश झारखंड पुलिस के ही आंकड़े कर रहे। पिछले 6 महीने में जनवरी से लेकर जून तक 2832 लड़कियां महिलाएं किसी न किसी रूप में शिकार हुई है। राज्य में 864 लड़कियां दहेज के लिए इस कदर परेशान हो गई कि उन्हें पुलिस का सहारा लेना पड़ा। वह परेशान होकर थाने पहुंची और दहेज प्रताड़ना की प्राथमिकी दर्ज करवाई। 6 महीने में 794 लड़कियां महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है, उनके साथ दुष्कर्म हुआ। इन 6 महीनों में 690 बहु बेटियों का अपहरण हुआ है। बड़ी खबर, झारखंड के चतरा में राशन डीलर का हेरा फेरी करने का मामला सामने आया। आरोप है कि राशन डीलरों ने चंद्रयान 3 मिशन में हुए खर्च का हवाला देकर कम राशन दिया है। कहीं 10 किलो तो कहीं 5 किलो अनाज कम कर दिया गया। लोगों का कहना है कि डीलरों ने बताया कि चंद्रयान मिशन में सरकार का बहुत पैसा खर्च हो गया है, इसके लिए अनाज में कटौती कर दी गई है। यह मामला सिमरिया प्रखंड का है। राशन डीलरों की कटौती से लोगों में आक्रोश है और सरकार के प्रति नाराजगी है। पीरी पंचायत के मुखिया उमेश राम ने बताया कि पूरे पंचायत में डीलरों ने अनाज की कटौती की है, इससे लाभार्थी आक्रोशित हैं, उन्हें जवाब देना मुश्किल हो रहा। बड़ी खबर, कोल माइंस के लिए जमीन अधिग्रहण के केंद्र के प्रस्तावित बिल पर झारखंड सरकार ने जताया कड़ा ऐतराज। देश में कोल माइंस के लिए जमीन अधिग्रहण से संबंधित केंद्र सरकार के प्रस्तावित बिल पर झारखंड सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया। इस बिल के कानून बन जाने पर कोयले के भंडार वाली जमीनों का अधिग्रहण कोल माइंस के संपूर्ण जीवन काल के लिए किया जा पाएगा। झारखंड सरकार का कहना है कि यह बिल देश और राज्य के हित में नहीं है। इसके जरिए ऐसा बदलाव प्रस्तावित किए हैं जिससे झारखंड जैसे राज्य को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। बड़ी खबर, राज्य के धनबाद जिले में घराना ज्वेलर्स में गोली चलाने के लिए प्रिंस के गुर्गे आजाद ने विकास को दिए थे 2000 रुपए। रंगदारी के लिए बैंक मोड़ न्यू मार्केट स्थित सलूजा मोटर एवं पुराना बाजार रोड स्थित घराना ज्वेलर्स दुकान में गोली चलाने के आरोप में धराए तीनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने इस कांड में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें बासेपुर निवासी 20 वर्षीय मोहम्मद आजाद आलम और मटकुरिया निवासी 21 वर्षीय विकास महतो, 20 वर्षीय जुगनू अंसारी, 21 वर्षीय गोलू रवानी और ISM न्यू कॉलोनी धैया निवासी 35 वर्षीय शिवम कुमार प्रसाद शामिल है। बड़ी खबर, झारखंड के मुख्य सचिव और IAS मंजूनाथ भजंत्री को
विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया गया है। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और वर्तमान में जमशेदपुर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को विशेषाधिकार हनन का नोटिस लोकसभा से जारी किया गया है। दोनों अधिकारियों को लोकसभा की विशेषाधिकार कमेटी की ओर से जारी नोटिस में 21 सितंबर को दोपहर 3:20 पर संसद भवन के विशेषाधिकार कक्ष में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की ओर से 5 सितंबर 2022 को तत्कालीन देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लोकसभा को दिया गया था। इसी मामले में राज्य प्रशासनिक प्रमुख के रूप में मुख्य सचिव को भी हाजिर होने को कहा गया है। बड़ी खबर, जयराम महतो की पार्टी JBKSS करेगा संगठन का विस्तार। चंदन कियारी में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की बैठक 3 सितंबर को लाघला भवन के समीप एवं लंका पंचायत के पूरी बांधना मैदान में हुई। बैठक के बाद दोनों पंचायत में पंचायत कमेटी का गठन किया गया। मौके पर जगन्नाथ रजवार ने कहा कि राज्य गठन के सभी राजनीतिक दलों ने झारखंडियों को ठगने का काम किया है। वैसे ही राजनीतिक दलों को झारखंड से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। इसके लिए खुद के संगठन का विस्तार करना भी आवश्यक है। इसलिए झारखंड के कई जिलों में JBKSS का विस्तार होगा। बड़ी खबर, झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक। विज्ञापन में BRP-CRP को 50% आरक्षण नहीं। JSSC और JPC को 4 हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया गया है। झारखंड में JPSC के माध्यम से होने वाली 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। यह रोक झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई। इस नियुक्ति प्रक्रिया में BRP-CRP को 50% आरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर याचिका दायर हुई थी। इस याचिका को लेकर सुनवाई हुई और सुनवाई में कोर्ट ने JSSC को प्रतिवादी बना दिया है। साथ ही नोटिस जारी किया। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल एवं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा। सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ में हुई। सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विज्ञापन भी जारी किया था और आवेदन भी जारी किया था। हालांकि अब इस आवेदन और विज्ञापन पर रोक लग गई है। बड़ी खबर, जमीन अधिग्रहण मामले में ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। ईडी की तरफ से जारी इस दूसरे समन के बाद सीएम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि ईडी को उनके खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश दे दें। ईडी के समन को चुनौती देती याचिका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी को पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। जब ईडी पूछताछ के लिए समन जारी करती है तो गिरफ्तारी का डर बना रहता है। ईडी की गतिविधि को राजनीतिक कारणों से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश बताते हुए हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की है। और इस याचिका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि PMLA का यह प्रावधान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन करता है। मुख्यमंत्री ने याचिका में कहा कि IPC के तहत किसी मामले की जांच के दौरान जांच एजेंसी के समक्ष दिए बयान की मान्यता कोर्ट में नहीं है, लेकिन PMLA की धारा 50 के तहत जांच के दौरान एजेंसी के समक्ष दिए गए बयान की कोर्ट में मान्यता है।